नमस्ते दोस्तों। आप सुन रहे हैं इतिहास की खोज पॉडकास्ट और मैं हूं आपका होस्ट राकेश रांगी। आज हम एक बहुत ही रोचक और महत्वपूर्ण विषय पर बात करने जा रहे हैं। हिंदू धर्म के ग्रंथ कितने पुराने हैं? क्या ये ग्रंथ वाकई हजारों साल पुराने हैं जैसा कि कुछ लोग दावा करते हैं, या इनकी रचना 1000 से 1200 साल पहले हुई थी? आज हम इस विषय को तर्क, पुरातात्विक साक्ष्य और भाषा लिपि के आधार पर समझने की कोशिश करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, हिंदू धर्म के ग्रंथ जैसे वेद, उपनिषद, पुराण और महाकाव्य जैसे रामायण और महाभारत हैं। कुछ लोग कहते हैं कि ये 5000 साल से भी ज्यादा पुराने हैं, लेकिन क्या इसके लिए हमारे पास ठोस पुरातात्विक साक्ष्य है? मैं आज यह दावा कर रहा हूं कि ये ग्रंथ ज्यादा से ज्यादा 1000 से 1200 साल पुराने हो सकते हैं, और इसके पीछे मेरे पास कुछ तर्क और साक्ष्य है। आइए इसे विस्तार से समझते हैं। दोस्तों, जब हम किसी ग्रंथ की प्राचीनता का दावा करते हैं तो हमें पुरातात्विक साक्ष्य चाहिए। उदाहरण के लिए, अगर हम मिस्र की सभ्यता की बात करें तो वहां के पिरामिड, मूर्तियां और लेख हमें 3000 से 4000 साल पुराने साक्ष्य देते हैं। लेकिन हिंदू धर्म के ग्रंथों के लिए हमारे पास ऐसा कोई ठोस पुरातात्विक साक्ष्य नहीं है जो 2000 साल से ज्यादा पुराना हो। उदाहरण के लिए, सबसे पुरानी हस्तलिखित पांडुलिपियां जो हमें मिली है, जैसे ऋग्वेद की पांडुलिपियां, वो 10वीं या 11वीं शताब्दी की है। यह जानकारी हमें भांदरकर ओरिएंटल रिसर्च इंस्टीट्यूट की रिसर्च से मिलती है, जहां ऋग्वेद की सबसे पुरानी पांडुलिपि 1000 से 1200 साल पुरानी मानी जाती है। लेकिन यूनेस्को में भारतीय सरकार और एएसआई द्वारा ऋग्वेद की सबसे पुरानी पांडुलिपि का सबूत 13वीं-14वीं सदी का दिया है। अगर ये ग्रंथ इससे ज्यादा पुराने होते तो क्या हमें पहले के साक्ष्य नहीं मिलने चाहिए थे, जैसे कि मिट्टी की तख्तियां, शिलालेख या अन्य लिखित दस्तावेज? अब बात करते हैं भाषा और लिपि की। हिंदू धर्म के ग्रंथ मुख्य रूप से संस्कृत में लिखे गए हैं और उनकी लिपि है देवनागरी या उससे मिलती जुलती प्राचीन लिपियां। लेकिन अगर हम इतिहास देखें तो देवनागरी लिपि का विकास 7वीं से 9वीं शताब्दी के बीच हुआ। एपिग्राफिया इंडिका के अध्ययनों के अनुसार भारत में सबसे पुराने शिलालेख जो संस्कृत में हैं, वो ब्राह्मी और खरोष्ठी लिपि में मिलते हैं, जो 300 ईसा पूर्व से 300 ईस्वी तक के हैं। लेकिन वेदों या पुराणों की सामग्री इन शिलालेखों में नहीं पाई जाती। इसके अलावा संस्कृत की वह शैली जो वेदों में है, जिसे वैदिक संस्कृत कहते हैं, वह भी 1000 से 1200 ईस्वी के आसपास की पांडुलिपियों में ही देखी जाती है। अगर ये ग्रंथ 3000 से 5000 साल पुराने होते, शिलालेख यहाँ के लोग पढ़ पाते, पर वो अंग्रेजों के कालखंड में बुद्धिस्ट ग्रंथों की मदद से अंग्रेजों द्वारा पढ़े गए और समझे गए, तो क्या हमें उनकी भाषा और लिपि का विकास पहले की लिपियों में नहीं दिखना चाहिए था? यह एक बड़ा सवाल है। कई लोग कहते हैं कि वेद और अन्य ग्रंथ मौखिक परंपरा के जरिए पीढ़ी दर पीढ़ी चले आ रहे हैं और इसलिए उनके लिखित साक्ष्य देर से मिलते हैं। यह बात सही हो सकती है, लेकिन मौखिक परंपरा की सटीकता पर सवाल उठते हैं। मैक्स मिलर, जो एक प्रसिद्ध विद्वान थे, ने अपनी किताब अ हिस्ट्री ऑफ एंशिएंट संस्कृत लिटरेचर में लिखा है कि मौखिक परंपरा में बदलाव और संशोधन की संभावना रहती है। जब तक ग्रंथ लिखित रूप में नहीं आते, उनकी मूल सामग्री में बदलाव हो सकता है। और ये बात सुनने में और वैज्ञानिक दृष्टिकोण से देखें तो गोपड़बाजी लगती है। इसलिए जब हम 1000 से 1200 साल पुरानी पांडुलिपियों को देखते हैं तो हमें यह मानना पड़ता है कि ये ग्रंथ उसी समय लिखे गए होंगे, क्योंकि उससे पहले के साक्ष्य हमारे पास नहीं है। आइए इसे एक तुलनात्मक नजरिए से देखिए। बौद्ध धर्म और जैन धर्म के ग्रंथ जैसे त्रिपिटक और जैन आगम भी भारत की प्राचीन परंपराओं से जुड़े हैं, लेकिन इनके लिखित साक्ष्य भी 1000 से 1500 साल पुराने ही हैं। आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया की रिपोर्ट्स के अनुसार बौद्ध ग्रंथों की सबसे पुरानी पांडुलिपियां 8वीं से 9वीं शताब्दी की है, लेकिन बौद्ध धर्म के बारे में सम्राट अशोक के शिलालेख और बौद्ध स्तूप 2300 साल पुराने तक मिलते हैं। अगर बौद्ध और जैन ग्रंथों के साक्ष्य इस समय के हैं, तो हिंदू ग्रंथों को इससे बहुत ज्यादा पुराना मानना तर्कसंगत नहीं लगता। दोस्तों, मेरे तर्कों और साक्ष्यों के आधार पर
जैसे कि पुरातात्विक साक्ष्य की कमी, देवनागरी लिपि का विकास और पांडुलिपियों की उम्र, यह कहा जा सकता है कि हिंदू धर्म के ग्रंथ ज्यादा से ज्यादा 1000 से 1200 साल पुराने हैं। लिखित रूप में ये ग्रंथ 8वीं से 10वीं शताब्दी के आसपास ही अस्तित्व में आए। मैं यह नहीं कह रहा कि इन ग्रंथों का महत्व कम है, हमें इन्हें ऐतिहासिक और वैज्ञानिक दृष्टिकोण से भी देखना चाहिए। अगर आपके पास इस विषय पर कोई विचार या साक्ष्य है तो मुझे जरूर बताएं। आप मुझे मेरे सोशल मीडिया हैंडल @वृक्षरंजी पर मैसेज कर सकते हैं। तो दोस्तों, ये थी हमारी आज की चर्चा। अगर आपको यह पॉडकास्ट पसंद आया तो इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। अगले एपिसोड में हम किसी और रोचक ऐतिहासिक विषय पर बात करेंगे। तब तक के लिए नमस्ते और अपना ख्याल रखिए।